नमस्ते। चलिए आज भारत की स्टार्टअप दुनिया की एक बड़ी ही अजीब कहानी को समझते हैं। हुआ यूं कि अरबों डॉलर की कंपनियां, जिन्हें हम सब यूनिकॉर्न कहते हैं, मानो रातों रात गायब हो गईं। तो आखिर हुआ क्या? आइए इस दिलचस्प कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत के 4 गेमिंग यूनिकॉर्न आखिर गए तो गए कहां? सोचिए, कुछ ही वक्त पहले तक ये इंडस्ट्री के चमकते सितारे थे और अब इनका नाम उस बड़ी सी लिस्ट से गायब है। अब देखिए, इसकी वजह कोई मार्केट क्रैश या मंदी नहीं है। नहीं, इसका जवाब छिपा है सिर्फ एक चीज में, भारत की संसद से पास हुआ एक बहुत ही पावरफुल नया कानून। तो यूनिकॉर्न्स पर यह झटका था क्या? चलिए देखते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जरा ये समझ लेते हैं कि ये यूनिकॉर्न्स होते क्या हैं। देखिए, स्टार्टअप की दुनिया में यूनिकॉर्न का मतलब है कोई भी प्राइवेट कंपनी जिसकी वैल्यूएशन $1 अरब से ज्यादा हो। मतलब ये कामयाबी का एक बहुत बड़ा पैमाना है। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं थी जिन पर असर पड़ा। हम बात कर रहे हैं ड्रीम 11, गेम्स 24x7, गेम्स क्राफ्ट और मोबाइल प्रीमियर लीग यानी MPL की। ये गेमिंग इंडस्ट्री के सबसे बड़े नाम थे और ASK प्राइवेट वेल्थ हुरून इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये अब यूनिकॉर्न नहीं रहे। तो चलिए अब बात करते हैं उस नए गेमिंग कानून की। तो ये नया कानून आखिर करता क्या है? असल में ये कानून ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया के बीच में एक बहुत ही साफ लकीर खींच देता है। इसका सबसे बड़ा फोकस है रियल मनी गेमिंग, या जिसे RMG भी कहते हैं। अब ये क्या है? सीधे शब्दों में ये वो ऑनलाइन गेम्स हैं जहां खेलने वाले असली पैसा जीतते या हारते हैं। इस कानून ने एक बहुत ही दिलचस्प बंटवारा कर दिया है। एक तरफ है रियल मनी गेम्स, जिन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई, मतलब इनके विज्ञापन बैन, पैसे के लेन देन सब ब्लॉक। और दूसरी तरफ है ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग, जिन्हें सरकार अब बढ़ावा दे रही है, सपोर्ट कर रही है। तो इस कानून का असर क्या हुआ? चलिए देखते हैं। इसके असर का अंदाजा लगाना है तो सिर्फ एक कंपनी को देखिए, ड्रीम 11। पता है कितने यूजर्स हैं इनके? 26 करोड़। ये बहुत बड़ा नंबर है। और सिर्फ वही नहीं, MPL को देखिए, उनके पास भी 9 करोड़ का यूजर बेस है। तो आप सोच सकते हैं कि झटका कितना जबरदस्त रहा होगा। लेकिन बात सिर्फ वैल्यूएशन गिरने की नहीं है। असल असर तो जमीन पर दिखा। लोगों की नौकरियां गईं, बड़ी बड़ी क्रिकेट टीम की स्पॉन्सरशिप्स वापस ले ली गईं और इन्वेस्टर्स का भरोसा भी जाहिर है टूट गया। अब जहां एक तरफ रियल मनी गेमिंग सेक्टर में ये सब हो रहा था, क्या इसका मतलब ये है कि भारत के सारे स्टार्टअप्स के लिए ये बुरी खबर थी? आइए जरा भारत के पूरे स्टार्टअप सीन को देखते हैं। दिलचस्प बात यह है कि रिपोर्ट में एक उम्मीद की किरण भी दिखती है। कहा जा रहा है कि इस सख्ती से लंबे समय में इंडस्ट्री में शायद ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और स्टेबिलिटी आ सकती है। और यही कहानी एक और मजेदार मोड़ लेती है। गेमिंग सेक्टर में इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद भारत में यूनिकॉर्न्स की कुल संख्या घटी नहीं, बल्कि बढ़कर 73 हो गई है ना कमाल की बात? जी हाँ, इसी साल 6 नई कंपनियां यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हुईं और ये कंपनियां AI, टेक और मोबिलिटी जैसे नए और तेजी से बढ़ते सेक्टर्स से हैं। और ये ग्रोथ कहां हो रही है? ज्यादातर हमारे टेक्नोलॉजी हब्स में। बैंगलोर इस लिस्ट में सबसे ऊपर है, उसके बाद दिल्ली NCR और फिर मुंबई। रिपोर्ट एक और बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रही है। अब स्टार्टअप्स का फोकस सिर्फ ग्रोथ पर नहीं है कि बस डिस्काउंट देकर कस्टमर बढ़ा लो। नहीं, अब फोकस प्रॉफिटेबिलिटी पर है, एक ऐसा बिजनेस बनाने पर जो लंबे समय तक टिक सके। तो इन सब का भविष्य के लिए क्या मतलब है? तो देखिए, यहां असल में 2 कहानियां एक साथ चल रही हैं। एक तरफ रियल मनी गेमिंग इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा झटका लगा है और दूसरी तरफ भारत का पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम एक ज्यादा मैच्योर और हेल्दी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। तो ये हमें एक बड़े सवाल पे लाके छोड़ देता है। क्या ये जो सख्ती हुई है, ये सिर्फ एक घटना है या फिर ये भारत के स्टार्टअप्स के लिए एक नए, ज्यादा स्थिर भविष्य की शुरुआत है?